मतलब मैं इतना उम्मीद भी नहीं कर रहा था, टू वेरी फ्रैंक। 99 में अगर आप बच्चों को साल भर रेसिडेंशियल, सबसे बड़ा सुख जो किसी टीचर के लिए होता है, शिक्षक के लिए होता है, वो होता है समर्पित और अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने का सुख। कि आपने जो सेटअप किया मैं उसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो ये लगता है कि जब ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं और मौका दिया है, तो अगर हम बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हमको जरूर करना चाहिए। हमारे नवोदय के बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे, न सिर्फ एंजॉय करेंगे, विकास होगा, उनका व्यक्तित्व का विकास होगा और अपने अपने लक्ष्य वेद में सफल होंगे। ये बच्चे हमारे ये बड़े खास बच्चे हैं, वो मेहनती होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें कुछ कामचोर भी होते हैं, लेकिन उनके पीछे मुझे पूरा तजुर्बा है, मैं खूब लगा हूं। क्लासेस भी हमारे 3 तरह की लगती हैं और ऐसा नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लेक्चर लेके खत्म हो जाता है ना। कुछ को अंग्रेजी की दिक्कत रह जाती है और वो बोल नहीं पाते, और बाद में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो समझने में दिक्कत आती है। तो अलग से हमारे यहाँ एक रेमेडियल सेशन लगते हैं रोज। खैर सारे IITian फैकल्टीज हैं हमारे और मतलब 24/7 टीचर्स की व्यवस्था है। इसको हम 99,000 रुपीज़ पर लिया है, सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। कई बार एक मैसेज ये चला जाता है कि भाई कायदे में खर्चा तो इनका इतना ही आ रहा है, बाकी तो प्रॉफिट मार्जिन रख के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीचिंग के प्रति जो आपका समर्पण है उसके बारे में तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। आप जो भी काम करोगे नंबर 1 करोगे, तभी तो मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ। वो बच्चा लड़ने को तैयार है, रास्ता नहीं मिलता। एक ही शर्त है, ढंग से पढ़ना होगा, डिसिप्लिन में रह के पढ़ना। उस मामले में तो सर आप निश्चित रहो। मैं नवोदय के बारे में, नवोदय के बच्चों के बारे में मैं गारंटी लेता हूँ, जल्दी से जल्दी आप शुरू करो। हेलो मेरे नवोदय के बच्चों और उनके गार्जियंस, आज मैं जो हमारे नवोदय के बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं फेस कर रहा हूं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आज पहुंचा हूं व्यास एडिफिकेशन, हमारे प्रिय SM सर के पास। और SM सर ने मेरे को, जब मैं बूंदी में था तो SM सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था उस प्रोजेक्ट में। तो जो भी बूंदी का हमारा रिजल्ट रहा, तो SM सर के सपोर्ट के बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। अब बात अलग है कि SM सर ने अपनी स्थापना कर दी है व्यास एडिफिकेशन की, और इसमें मज़ा ये आ रहा है कि यहाँ पे मेरे को कुछ बूंदी की फीलिंग आ रही है। बड़ा ही अच्छा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा यहाँ पर रहने खाने सब सारी व्यवस्था उसी के अंदर है, और थोड़ा लस ग्रीन इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है। तो मैं तो एक बार विजिट किया तो मेरे अंदर तो ये लालच हो गई कि भाई जो काम मैं बूंदी में कर दिया वो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। और इसी बात को, इसी रिक्वेस्ट को लेकर के मैं आज SM सर के पास पहुँचा हूँ कि सर अब मैं बिल्कुल बूंदी जैसा एक शानदार प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये बताओ आप कि भाई आप तो फ्री में तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे बच्चे इतना पैसा भी नहीं दे सकते, तो आप तो समझो जी कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। देखिए सर, सब कुछ ही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना अपना पैशन है। अब साधन जुटाने में क्योंकि अर्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके लिए फीस ली जाती है ना। अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छा माहौल होगा, भोजन होगा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था। पर इसके साथ सबसे बड़ा सुख जो किसी टीचर के लिए होता है, शिक्षक के लिए होता है, वो होता है समर्पित और अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने का सुख। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नवोदय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो सुख ही हमें देंगे। तो इसलिए कॉस्ट का कंस्ट्रेंट उनका हमारे लिए इतना नहीं है, वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। लेकिन वैसे हमारी फीस लगभग रिपीटर्स की 4.25 लाख पर पर्सन पड़ती है, जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और अच्छी बहुत A+ ग्रेड की रहती है। और पढ़ाई तो खैर सारे IITian फैकल्टीज़ हैं हमारे, और मतलब 24/7 टीचर्स की व्यवस्था है। ये घटाकर सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, हर एक के लिए नहीं है ना, इसको हम 99,000 रुपीज़ पर ले आए। ये तो बड़ा मतलब लाखों में नहीं है। मतलब मैं इतना उम्मीद भी नहीं कर रहा था, टू वेरी फ्रैंक। 99 में अगर आप बच्चों को साल भर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लस है, साल भर बच्चे मेरे यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, उनके भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सब इसमें शामिल है।
बच्चे आनंद पूर्वक पढ़ सकते हैं, समर्पण से पढ़ सकते हैं। एक ही शर्त है, ढंग से पढ़ना होगा, डिसिप्लिन में रह के पढ़ना। उस मामले में तो सर आप निश्चित रहो, मैं नवोदय के बारे में, नवोदय के बच्चों के बारे में मैं गारंटी लेता हूं कि डिसिप्लिन के मामले में और समर्पण के मामले में आप उनसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, आपने ये जो बात कही कि अब 99 में, चलो ठीक है, 11th के बच्चे आ गए तो कोई भी नवोदय का विद्यार्थी हो, हाँ ये सच है कि देश में 650 नवोदय विद्यालय हैं और भारत सरकार नहीं हूँ मैं, तो हम सीमित संख्या में ही विद्यार्थियों को ले पाएंगे। लेकिन हाँ ये अवश्य है कि, और इसमें हमारा अलग से कोई विशेष आग्रह नहीं है, जो डिसिप्लिनरी बेसिस पर हमको लगेगा कि हाँ पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं, तो 10th पास या 12th पास दोनों बैचेस में नवोदय के विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, इसमें लगभग इसकी दोगुनी राशि ये मुझे अपनी जेब से इसका भुगतान करना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी फीस है, और ये भी ना समझा जाए कि ये कई बार एक मैसेज ये चला जाता है कि भाई कायदे में खर्चा तो इनका इतना ही आ रहा है, बाकी तो ये प्रॉफिट मार्जिन रख के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा वो तो कोई भी समझ है सर। 99,000 में रेजिडेंशियल में 10 महीने 12 महीने रखना और उसके बाद पूरी पढ़ाई भी कराना इतना आसान, सारे IITian टीचर्स हैं, नहीं मैं समझ गया, मैं सर देखो कुछ बारे में तो मुझे संदेह नहीं है। पहला नंबर आपके डेडिकेशन में और आप टीचिंग के प्रति जो आपका समर्पण है, उसके बारे में तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। आप जो भी काम करोगे नंबर 1 करोगे, तभी तो मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ। एक पहली बात। दूसरी बात सर, इसमें अब जो सीमित शब्द जो आपने यूज किया, वो सीमित कितना है? देखिए, बाकी तो हरी इच्छा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितने सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दी है, मैं सारी लगा दूंगा। क्या मैं 100 मान लूँ? कठिन होगा लेकिन कर लेंगे। 100 11th and 100 13th? नहीं, मैं टोटल 100 मान के चल रहा हूँ। नहीं, दोनों को अलग अलग मान लो सर। अरे सर, क्योंकि हमारे नवोदय के बच्चों के लिए जो आप कर रहे हो, देखो मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ कि भाई आज के डेट में हमारा जो नवोदय का बच्चा, मैं जो कहीं विजिट करता हूँ तो बेचारा बच्चा यही बोलता है मेरे को कि सर मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चा लड़ने को तैयार है, फाइट करने को तैयार है, उसको रास्ता नहीं मिलता। अब सपोज करो कि दक्षिणा है, तो दक्षिणा में सारे बच्चे थोड़ी जाते हैं, 2-2 बच्चे चले गए। अब वो 2 बच्चे चले गए, लेकिन उस क्लास में 10 बच्चे और उसी कैलिबर के बचे हुए हैं, टैलेंटेड हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात क्या है कि नवोदय का बच्चा कहीं बाहर एडजस्ट करता भी नहीं है जल्दी। बाहर में कहीं भी किसी भी जगह जाता, मेरे पास कई बार बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर फलाने जगह एडमिशन ले लिया, पढ़ाई लूज चल रही है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, इस तरह की समस्या है, सर क्या करूं? तो मैं आपको बता रहा हूं सर कि आपने जो सेटअप किया, मैं उसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई नवोदय के बच्चे को क्या चाहिए। वो बेचारा डेडिकेट होकर पढ़ना चाहता है। सुबह 5 बजे उठना होगा, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, वो सब निश्चित रहो, योग कराया जाएगा, ये सारी प्राणायाम कराया जाएगा और फिर कक्षाएं शुरू होंगी। ये सारी बातें हमारे नवोदय के बच्चों के लिए बड़े आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनको वातावरण मिलना, वो जो वातावरण आप प्रोवाइड कर रहे हो सर, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मतलब टू वेरी फ्रैंक, मतलब मेरा बिल्कुल यही जो है सो हमारी एक इच्छा थी कि भाई बूंदी के बाद मैं क्या करूँ। आप मेंटर करिए इन बच्चों को, आप इनको मेंटर करिए। और बूंदी के रिजल्ट्स हमको याद है, हमने मिलकर कितना शानदार काम किया है। और मतलब 52 में से 48 बच्चों का IIT JEE एडवांस में सिलेक्शन, ये असाधारण रहा है रिजल्ट। कभी बाकी भले ही लोग फिल्में बनाएं अपनी या कुछ भी करें, है ना, और OTT सीरियल्स बनाएं, ये एक्चुअली सच्चा ऑथेंटिक वेरीफाइड रिजल्ट है और बेस्ट परसेंटेज है जो आज तक कहीं किसी का आया है। ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, सारे के सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे अच्छा लगा ये कि आप जो बना रहे हो सर, कोटा के अंदर में कम से कम कोटा एजुकेशन की तो कोई गढ़ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आप चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो कोटा के अंदर में इन्वायरमेंट है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं, नए थॉट बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति जो डेडिकेशन है, वो तो कहीं है नहीं। भूत की तरह सब जुटे रहते हैं, टीचर्स जुटे रहते हैं, मैनेजमेंट जुटा रहता है, बच्चे जुटे रहते हैं। और ऐसे जगह पे आप ये जो इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हो सर, मेरे को तो, मैं तो रहा हूँ, मैं तो साउथ में भी रहा, हैदराबाद में भी रहा, तो मेरे को तो मजा आ जाएगा सर। आप मुझे वहाँ पर जो मैं काम करने का आप जो मुझे मौका दे रहे हो, आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड। सो हैप्पी सर, तो बहुत हमारे लिए भी बहुत मेरे लिए आनंद का तो विषय है। मैं तो
सोने में सुहागा हो गया कि भाई 10 साल जेएनवी बूंदी जाना, यहाँ से कम 45 किलोमीटर, अब यहाँ तो 5 ही किलोमीटर जाना है, तो मैं तो एंजॉय करूँगा सर। हम सब एंजॉय करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ये लगता है कि जब ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं और मौका दिया है, तो अगर हम बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हमको ज़रूर करना चाहिए। नहीं सर, हमारे नवोदय के बच्चे बहुत फाइटर हैं और बेचारे बहुत परेशान भी हैं। टू वेरी फ्रैंक, आप ये काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि इसमें जितना जल्दी से जल्दी आप शुरू करो, समझ गया ना। गूगल फॉर्म अटैच कर देते हैं इसके साथ। हाँ, जिसको इंटरेस्ट हो वो उसको भर दे। नहीं, बच्चे तो हमारे बच्चे तो सर ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं उनको मालूम है, रिजल्ट चाहिए उनको, वो बेचारे बच्चे। मैं तो चाहता हूँ देश के हर कोने से विद्यार्थी नवोदय के हमसे जुड़े, और कोने मतलब अरुणाचल के भी जुड़े, लक्षद्वीप के भी आए, कश्मीर के भी आए, लद्दाख से भी आए, और जहाँ जहाँ से आना चाहते हैं। और बिहार और यूपी तो हमारे सबसे बड़े गढ़ हैं ही, जहाँ से तैयारी का बच्चा आता है। राजस्थान में हम बैठे ही हैं, वो सब बच्चे आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात मतलब अच्छा लगा मेरे को, सबसे बड़ी मतलब मेरा मन खुश हो गया। मैं बूंदी का जो जो अभाव में महसूस कर रहा था कोरोना में, जो बूंदी छूटा, कोरोना के बाद जो अभाव महसूस आज जा करके नहीं। और आप ये देखिए कि पूरा सिस्टम वही है, लेकिन सिर्फ वो जो कोटा का एक्सपर्टीज अब बूंदी में मिसिंग हो गया, उसके चलते अब वो पॉलिश रिजल्ट की नहीं रही जो 7-8 साल पहले आती थी। नहीं, अंतर है सर। देखो, दो चीजें हैं, एक होती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग और एक होती है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, एक होती है क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट। क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट तो आप जितना मर्जी उतना ले आओ, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट लाना ये बड़ा भारी गेम है। और बूंदी मैंने दोनों मेंटेन किया, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। रिजल्ट मतलब जो लास्ट था 2020 में 100 में 84 बच्चे, और क्वालिटी देखो 1000 के अंदर में 4 रैंक, जो बेस्ट रैंक था 126 युवराज गर्ग का। तो कहने का मतलब है कि सर ये मेंटेन करना, ये एक यही स्किल है कि या तो क्वालिटी मेंटेन होता है या क्वांटिटी में, दोनों मेंटेन होना। तो मैं तो सर कोशिश यही करूंगा। बिल्कुल आपने मेंटेन करी है, बूंदी में हम ऐसा था ना, और कोटा में तो यही हमारा एक्सपर्टीज है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन कर लेते हैं। और बिल्कुल हमारा बाकायदा संकल्प रहेगा कि जो अगर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी, जो होनहार विद्यार्थी हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि 100% सिलेक्शन हो। जितने भी बच्चे जुड़े, यदि वो लगन से लगे रहेंगे और इधर उधर मेंटली डिविएट नहीं होंगे, और जिसके साधन उनके पास है नहीं, दिन रात हम भी उनके पीछे लगे रहेंगे और उनको भी सिलेक्ट तो होना ही है, तो 100% बच्चे अपने अपने जीवन के लक्ष्य को भेद करने में सफल होंगे ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ इनके जो लाइफ साइकिल, डे साइकिल कैसा होगा स्कूल में? अच्छा, बच्चे तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे कि भाई पता नहीं कि जा करके। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है बच्चे के माइंड का जो फोकस होता है, और अक्सर आजकल ये बहुत हो गया कि बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, उससे उनका मैंने बूंदी में एक काम किया था। हाँ। मैंने बहुत खतरनाक काम किया था, लड़ करके काम करवाया था कि भैया 11 बजे रात में हर हाल में सारे हॉस्टल का लाइट बंद होना चाहिए। हमारी लाइट बंद हो जाती है, 5 बजे उठा दिया जाएगा। बस ये बहुत शानदार। 5:30 बजे आप आ जाइए। आधा पौन घंटा योग, प्राणायाम या स्पोर्ट्स का समय है, सुबह सुबह का समय है, कोई गर्मी नहीं होती। और 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ विगरस ऐसा एक्सरसाइज करेंगे या योग करेंगे, या बाहर जाइए, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, खेल लीजिए। सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। फेफड़ों में हवा जानी चाहिए, ब्रेन में ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो उससे क्या है कि व्यक्ति बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है, ब्रेन पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाता है। ये किया बच्चों ने। उसके बाद बच्चे लौटते हैं और स्नान करके फिर अब उसके बाद अब पढ़ाई का सेशन चालू हो जाता है। थोड़ा सा जो छोटे बच्चे हैं, 6 to 10th के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा लंबा खेलकूद का सेशन होता है, दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन 11, 12, 13 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन हुआ। अब आपके आई, नहा के आए, ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहला काम होता है, क्लासेस शुरू हो गई। अब क्लासेस भी हमारे 3 तरह की लगती हैं, और ऐसा नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लेक्चर लेके ख़त्म हो जाता है ना। 13th में जो बच्चा है 12th पास है, उसका तो जो टारगेट है, नीट है तो पीसीबी, और जेई है तो पीसीएम की क्लासेस। लेकिन जो दूसरी क्लासेस हैं वहाँ तो लैंग्वेजेस की भी क्लासेस लगती हैं, और बाकी सब शेड्यूल में चलता है। क्लास के अलावा एक होता है हमारा फीचर है CDS, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशन, और दूसरा बहुत तगड़ा फीचर है रेमेडियल क्लासेस का।
और ये हमारा ओरिजिनल काम है, मतलब ये दूसरा कोई नहीं कराता जहाँ तक हमको पता है। कोटा की हम बात कर रहे हैं। CDS क्या है? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशन ऐसे सेशन है जहाँ शिक्षक की उपस्थिति में बच्चे अपना होमवर्क करते हैं। सर बस 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 यही तो मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था साउथ इंडिया में। हाँ जी। जो मैं हैदराबाद में देखा तो वहाँ पर यही प्लान थी कि नॉर्मल जो क्लासेस हो गई, सुबह में हो गई, दिन में हो गई, 1 बजे के बाद बच्चा फ्री है, तो शाम में 4 से 7 का जो सेशन था वो इसी तो था। तो बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ दिक्कत आ रही है सर से पूछ रहे हैं, तो सर मजा आ गया। तो अब लेकिन अब इसमें एक काम आप और करो सर, बताओ। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, अभी हो सके ना हो सके, चूँकि देखिए सर ऑल इंडिया में मतलब साउथ में भी हमारे बहुत बच्चे हैं, वो भी मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे लोग, जैसे प्रणव फलजले, बड़े शानदार बच्चे हैं, बड़े शानदार। लेकिन साउथ के बच्चे बेचारे बड़े परेशान हैं, अलग मीडियम को लेकर के। अब संभव हो सर तो प्योर इंग्लिश मीडियम में आप एक आध बैच बनाने का प्रयास करो। देखिए हमारे तो सारे IITian टीचर्स हैं। हाँ, नहीं सब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, हिंदी भी बोलते हैं, तो प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच, अगर विद्यार्थी उस प्रोफाइल के हैं जिन्हें नहीं है वही समझ में आता है। मैंने पढ़ा है ना, मैंने तो पूरा सेशन पढ़ाया है, मुश्किल काम बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे स्वाभाविक है, वो कोई मुश्किल काम साउथ इंडिया के बहुत बच्चे हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं सर, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उनको भी लेकिन कोटा में या नॉर्थ इंडिया में जो है सो हिंदी मीडियम में उनको परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि आप ये सब सॉर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और है, रेमेडियल सेशंस की बात रह गई है। ये क्या है सर, क्या होता है कई बार, जैसे मान लीजिए मैं 11th में आ गया, अब 7वीं के मतलब 10वीं पास करके आया हूँ ना, पर 7वीं की 6ठी की मैथ्स का छोटा सा एक अंश ऐसा है, एक किरकिरी है जो रह गई है और वो लगातार मुझे तकलीफ दे रही है। कई बच्चों को रेशियो और प्रोपोर्शन कुछ छूट जाता है, कुछ को फ्रैक्शन में, कुछ को एक्सपोनेंट्स में, छोटे छोटे जो बेसिक मैथ्स के पॉइंट वहाँ दिक्कत आती है और वो बारे शर्म के बोल नहीं पाते हैं। कुछ को अंग्रेजी की दिक्कत रह जाती है और वो बोल नहीं पाते। बाद में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो समझने में दिक्कत आती है। तो अलग से हमारे यहाँ एक रेमेडियल सेशन लगते हैं रोज। 1 घंटा बच्चा टीचर के साथ बहुत क्लोज ग्रुप में, भीड़ नहीं होती, मतलब एक बच्चे के साथ या एक टीचर के साथ 4-5 विद्यार्थी बस, है ना, वो इंटरेक्शन करते हैं। और या तो बच्चा अपनी ये पुरानी तकलीफ़ें पूछ ले, और अगर वो नहीं पूछता तो हमारे टीचर्स अपने अनुभव से उससे पूछते हैं कि अच्छा ये इंश्योर कर लेते हैं तुम्हें ये आता है, और दिक्कत होती है तो वो पढ़ा देते हैं। कई बार ये जो डर होता है ना कि अरे मैं ये पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, तुमको इतना भी नहीं आता। हाँ, बच्चा मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसको एक एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि अगर वो पुरानी दिक्कत रह जाएगी तो आगे दिक्कत नहीं। वो तो टेंशन नहीं है सर। नवोदय के बच्चे हमारे जितने भी हैं ना, और मैंने जितनी मेंटरिंग की है तो मैंने उनको आग ही बनाया पहले, इसीलिए कि भाई अपने को तो ध्यान रखना है कि कूड़े में भी सोना पड़ा हुआ हो तो निकाल लेना है भाई। अपना टारगेट तो सिंपल है। और नवोदय के हमारे बच्चे जो है सो बिल्कुल मतलब इस मामले में पूरे डेडिकेटेड है, फोकस्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनमें सफलता की भूख होती है। नहीं, हाँ, वो मेहनती होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें कुछ कामचोर भी होते हैं, लेकिन उनके पीछे मुझे पूरा तजुर्बा है, मैं खूब लगाऊं, मैं उनके पीछे खूब लगाऊं। यही तो इसी तो मेंटरिंग कहते हैं। तभी तो मैंने किया है उसको। तो ठीक है, तो सर आप ये मुझे कब से शुरुआत करें? हाँ, ये बैच इनका शुरू हो रहा है वैसे तो 26 जून से, और अगला बैच इनका शुरू होगा 3 जुलाई से। इतना ही है। इस तारीख तक जो विद्यार्थी इसमें रुचि लेते हैं वो अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 1 आध सप्ताह और बढ़ा दो, 3 जुलाई वाला डेट। तो उससे क्या है ना कि चूंकि हमारे नवोदय के बच्चों में अभी ये मुद्दा चूंकि अभी ताज़ा आया है तो अभी उन तक सारी बात पहुँचेगी नहीं, हालांकि पहुँच जाएगी बच्चों तक, लेकिन थोड़ा सा अभी स्कूल शुरू होने में हिसाब से कर लेंगे सर। जो कोई, क्योंकि आप ये पूरी तरह से आपकी मेंटरशिप में चल रहा है, शुरू हो रहा है ना, तो कोई इसका इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये बच्चे हमारे लिए बड़े खास बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगर आगे की भी डेट देना चाहोगे आप जो काम कर रहे हो सर, मैं मतलब इतना खुश हूँ कि मैं आप सोच ही नहीं सकते हो। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सर मतलब भाई हमारे बच्चे, मैं इतना दिन लगा रहा, तो समस्या उनकी क्या है, उनकी समझ बेचारे सोच ही नहीं पाते भाई। कुल मिलाकर के एक दक्षिणा, उसके बाद कुछ दिखता नहीं उनको। तो मैं तो बहुत
तो अभ्यास एसेंशियल प्रोग्राम। हाँ, मैं तो बहुत मस्त हूँ सर, मतलब इतना अच्छा बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी, और साथ ही साथ और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग, हमारे नवोदय के बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे। न सिर्फ एंजॉय करेंगे, विकास होगा, उनका व्यक्तित्व का विकास होगा और अपने अपने लक्ष्य वेध में सफल भी बिल्कुल बिल्कुल होंगे। बिल्कुल सर, मान लीजिए तब कि हमारे नवोदय के, हमारी जो एक हसरत रह गई है, एक ही हसरत हमारी रह गई है नवोदय में कि मैं टॉप रैंक लाऊं, रैंक 1। 123 तक तो पहुंचा दिया था, 126 तक, लेकिन अब लगता है कि ये सब यही संभव होना है। सब यही संभव होना है, प्रभु की जब कृपा होनी होती है, ये बात तो सही है सर, होती है, जैसे बगैर होती उनकी है। कृपा के सर कुछ हमारा संभव काम नहीं है बच्चों के साथ ईमानदारी से मेहनत ना, करना, बिल्कुल 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 माहौल बनाना, उनको सारी वो सुविधाएं देना जिनसे वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सके। इसके बाद तो माँ सरस्वती की जैसी कृपा होगी, देखेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।